वेलकम वेलकम। कैसे हैं आप सभी लोग जो भी नए अभी आए हैं। सर ये स्प्रेड का क्या चक्कर है? भाई देखो, स्प्रेड तो है, देना तो पड़ेगा स्प्रेड। अब रो अकाउंट लोगे तो स्प्रेड तो आएगा ही उसमें। स्प्रेड में बस, ठीक है, स्प्रेड में क्या होता है कि थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, मैं समझ रहा हूँ। स्प्रेड क्या है कि जैसे हमारे पास स्टैंडर्ड अकाउंट होते हैं ना, उनके अंदर सबसे ज़्यादा होता है। क्योंकि आप या तो कमीशन या तो मार्केट में पहले ही जो है कमीशन ले लो जिससे स्प्रेड मिलता है। अगर मान लो प्राइस यहाँ चल रहा है तो या तो बाय यहाँ लगेगी, अगर सेल लगाओगे तो यहाँ लगेगी, यहाँ नहीं लगेगी। और इसके डिफरेंस को स्प्रेड कहते हैं। जैसे ये है, ठीक है, जैसे मान के चलो गोल्ड है, एक्सएनएस में गोल्ड में 20 पॉइंट का स्प्रेड आता है। ऊपर 20 पॉइंट ऊपर लगेगी जाके पहले से, नीचे अगर लगाओगे तो नीचे लगेगी 20 पॉइंट। तो ये स्टैंडर्ड में होता है, ठीक है। उसके बाद स्टैंडर्ड, और उसके बाद आपके पास जैसे रॉ की बात करें, रॉ में क्या होता है कि ये बट जाता है। रॉ में क्या होता है कि अब जैसे यहाँ हम ट्रेड लगाएंगे तो यहाँ नहीं लगेगी, वो हो सकता है 10 पॉइंट का गैप आए सिर्फ। अब यहाँ पर सिर्फ 10 पॉइंट का गैप हो सकता है। 10 पॉइंट में बाई की लगेगी, बाई लगाऊंगा, 10 पॉइंट नीचे सेल की लगेगी। और यहाँ बदले में 10 पॉइंट कहाँ चले जाएंगे, वो कमीशन में चले जाते हैं। वो 10 भी नहीं होते, वो 5 से 7 पॉइंट के बीच का होता है कुछ हिसाब। मतलब कम हो जाते हैं ये पॉइंट, मार्केट से निकल के कमीशन में आ जाते हैं, ठीक है। ओके, उसके बाद आते हैं फिर दूसरे, जिन्हें हम लोग बोलते हैं प्रो अकाउंट। प्रो में क्या होता है कि इनकी भी क्राइटेरिया होती है, रो अकाउंट्स की क्राइटेरिया भी होती है, प्रो अकाउंट्स की भी क्राइटेरिया होती है कि इसमें मिनिमम डिपॉजिट जो है $500 है। तो प्रो अकाउंट में क्या होता है, कमीशन थोड़ा कम हो जाएगा, लेकिन ब्रोकरेज कमीशन बिल्कुल जीरो हो जाएगा। ब्रो इसका जो प्राइस है, जैसे मैं यहाँ ट्रेड लेना चाह रहा हूँ तो यहाँ नहीं लगेगी, अब वो 10 की जगह 15 पे जाके लगेगी। लेकिन बदले में मेरा कमीशन चला जाएगा 15 पॉइंट बाय में या 15 पॉइंट सेल में, ये डिफरेंस आ जाएगा। लेकिन कमीशन जो है ज़ीरो हो जाएगा, कमीशन कुछ नहीं हो जाएगा। अब सबसे बेकार होता है जीरो अकाउंट। ये सबसे बेकार है, ये सबसे बेकार है, मैं जनरली बता रहा हूँ। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है कि स्प्रेड तो आपको जीरो मिल जाएगा, मतलब जहाँ लगाओगे ट्रेड वहाँ लग जाएगी, लेकिन जो कमीशन है वो 20 से 25 पॉइंट का होता है। ये बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा है ये। अगर, क्योंकि देखो, अगर छोटा टाइम फ्रेम यूज़ करोगे तो ऑब्वियस सी बात है 20 से 25 पॉइंट इंक्लूड हो जाएंगे उसमें, ठीक है। तो आधा तो कमीशन में चला जाए, क्योंकि जब लॉस होगा ना तब ये इफेक्ट करेगा, प्रॉफिट में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और हमेशा प्रॉफिट में 20 पॉइंट ऐड करने पड़ेंगे हर बार, यानी कि 2 पिप। अगर आप देखना चाहो ना, 2 पिप बोल दो इसको, वैसे मैं पॉइंट्स में बात करता हूँ, मुझे पिप से मतलब नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर दो 20 पॉइंट जो है मुझे ऐड करने पड़ेंगे हर बार, हर बार मुझे ऐड करने पड़ेंगे इसमें 20 पॉइंट। और इससे क्या होगा फिर, बार 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 टेक प्रॉफिट बड़ा होता चला जाएगा। हो सकता है 2 रेशियो इंक्रीज हो गई, मैं 1 रेशियो फोन ले रहा था, 1:6 हो गए, तो वहाँ समस्या है। तो इसलिए सबसे बेस्ट देखो, इनका ना सबका टाइम फ्रेम के हिसाब से होता है। जैसे मैं स्टैंडर्ड की बात करूं, स्टैंडर्ड को यूज करना चाहिए मोर देन 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर, क्योंकि उसमें ना स्प्रेड नजर नहीं आता। प्राइस बहुत हाई हो जाता है, डिफरेंस बहुत हाई हो जाता है, 500 से 1000 पॉइंट के बीच का डिफरेंस दिखने लग जाता है, कैंडल का साइज बड़ा हो जाता है, ठीक है। तो इस केस में क्या है कि स्टैंडर्ड यूज करना चाहिए। रो अकाउंट करना चाहिए लोअर टाइम फ्रेम में, 15 मिनट से कम टाइम फ्रेम का यूज करें। जैसे हम 10 मिनट देख रहे हैं, 5 मिनट देख रहे हैं, 7 मिनट देख रहे हैं, 5 मिनट तक में रो अकाउंट यूज कर लेना चाहिए। प्रो अकाउंट, प्रो और रो दोनों सेम है, ज़्यादा में फर्क नहीं है, ठीक है। इसे भी यूज कर सकते हैं। जीरो को तो मैं बोलूंगा नहीं, जीरो से तो दूर ही रहो जितना हो सकता है, क्योंकि ये बेसिकली जीरो यूज हो सकता है बाइनरी ऑप्शन में, और बाइनरी ऑप्शन ब्रोकर्स में होते नहीं है ऐसे में, क्योंकि वहीं मिल सकता है जीरो। या फिर जीरो अकाउंट तब यूज कर सकते हैं जब हमारा रिस्क रिवॉर्ड 1:11 से ज्यादा हो। 1:11 से रिस्क रिवॉर्ड मान लो ज्यादा है तो मैं इसको यूज कर लूंगा, वरना कोई फायदा नहीं है, इसमें नुकसान ही। अब मुझे खुद बताओ, जैसे मैं आपसे बोलता हूँ, जैसे मेरे पास यहाँ पर $100 का कैपिटल है, ये मेरे पास $100 का जो है यहाँ पर कैपिटल है, ठीक है। और मैंने यहाँ पर मान लो एक ट्रेड ली है जिसमें मैंने 0.02 का लॉट लिया है। अब इसमें मान लो मैंने स्टैंडर्ड अकाउंट से लिया है, ठीक है, स्टैंडर्ड अकाउंट से लिया है, और मान लो 5 मिनट का टाइम फ्रेम में यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पर
मेरी ट्रेड लगी है, स्टॉप लॉस आया मेरा यहाँ पर करीब 150 पॉइंट का स्टॉप लॉस आया है, ठीक है। तो ट्रेड लगी है मेरी 150 पे नहीं लगेगी, अब मेरी ट्रेड लगेगी 20-30 पॉइंट ऊपर जाके, यानी कि मेरी 170 का स्टॉप लॉस हो चुका है। मेरा 20 पॉइंट एक्स्ट्रा हो गया जहाँ मैं लगाना चाह रहा था वहाँ से ऊपर, तो ये हो गया 170 का मेरा स्टॉप लॉस। अब अगर मुझे नीचे देखना है तो मार्केट क्या करेगी, नीचे यहाँ पर आने की बजाय पहली स्टॉप लॉस हिट कर देगी, ठीक है। स्टैंडर्ड में क्या होता है, जब स्प्रेड चलता है तो हमारे पास ये ओरिजिनल प्राइस है, ये स्प्रेड का प्राइस है, तो होता क्या, जैसे यहाँ पर स्टॉप लॉस हमने लगाया हुआ है ना, तो मार्केट इस पर टच होने से पहले स्टॉप लॉस हिट कर देगी, तो हमें एक्स्ट्रा यहाँ पर 20 या 21 पॉइंट लेना पड़ता। अब सोचो कितना बड़ा हो गया, ये करीब 200 पॉइंट का, जहाँ हम 150 सोचे थे वो 200 पॉइंट हो गया। ओरिजिनली हमारे टारगेट पे स्टॉप लॉस बढ़ता जा रहा है। जैसे मैं आपको बताऊँ इसको, उसके अंदर ये देखो, जैसे मान के चलो ये है मेरे पास, ठीक है। एंड जैसे मैं यहाँ ले रहा हूँ, मान लो ऐसे मैंने ले लिया और मैंने यहाँ ट्रेड लगाई ना, तो पहले तो ट्रेड यहाँ नहीं लगेगी, ट्रेड लगेगी यहाँ जाकर, कुछ पॉइंट ऊपर जाके यहाँ पर ट्रेड लगेगी, ठीक है। और मेरा स्टॉप लॉस बढ़ गया और मेरा टारगेट मान लो मैंने यहाँ तक लिया था और मेरी ट्रेड में यहाँ पर सोचा था। अब रेशियो देखो कितना दिखा रहा है, 2.82। ट्रेड लगते ही मेरा जो रेशियो वो ऊपर हो गया, अब 1.98 हो गया मान लो, रिस्क वर्ड कम हो गया ना मेरा, ठीक है। तो यहाँ ये प्रॉब्लम होती है, स्टैंडर्ड में ये प्रॉब्लम होती है। और ये प्रॉब्लम किस में है, ये प्रॉब्लम उसी में है जब टाइम फ्रेम छोटा यूज़ करते हैं, जब टाइम फ्रेम छोटा यूज़ करते हैं तब ये प्रॉब्लम आती है, ठीक है। अगर टाइम फ्रेम बड़ा यूज़ करें फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, फिर तो तुम कोई सा भी अकाउंट यूज़ कर लो, फिर तो मैं कहूँ स्टैंडर्ड सबसे बेस्ट है। स्टैंडर्ड सबसे बेस्ट अकाउंट है लार्ज टाइम फ्रेम के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, स्प्रेड कितना ही हो भाई, 400-500 पॉइंट के स्टॉप लॉसेज हैं और 2-3 हज़ार पॉइंट के टेक प्रॉफिट्स हैं मान लो, ठीक है। 2-3 हज़ार के पॉइंट्स के टेक प्रॉफिट, अब 2-3 हज़ार के टेक प्रॉफिट्स होंगे तो कितना निकलेगा। अब 20 पॉइंट का उसमें जो डिफरेंस आ रहा है, या मान लो 20 पॉइंट का स्प्रेड आ रहा है, क्या फर्क पड़ रहा है उससे, कुछ भी नहीं फर्क पड़ता, दिखता भी नहीं है वो, ठीक है। वो दिखता भी नहीं, नज़र भी नहीं आता है वो, सबसे बेस्ट है। हाँ अगर छोटा हमारे पास जैसे टाइम नहीं है, मैंने क्या बोला भाई, टाइम फ्रेम के हिसाब से हर कोई कर रहा है, ठीक है। टाइम फ्रेम के हिसाब से हर कोई कर रहा है, तो फिर ऑब्वियसली बात है भाई, जीरो अकाउंट है भाई, 1 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ करना, जीरो अकाउंट है, फिर टारगेट बढ़ जाएगा, एंट्री वहीं लगेगी एग्जैक्ट जैसे मैं लगाना चाह रहा हूँ, लेकिन फिर टाइम फ्रेम थोड़ा सा बेसिकली बढ़ जाएगा, ठीक है। जैसे मैं एग्जैक्ट कैंडल के बेसिस पे ट्रेड लेना चाहता हूँ, ठीक है। मैं आपको एग्जैक्ट कैंडल के बेसिस पे ट्रेड लेना चाहता हूँ, जैसे मान के चलो मैं जैसे मान के चलो मेरे पास गोल्ड है, मान लो यही है हमारे पास, ये चला हुआ है, मान लो 2 मिनट का टाइम फ्रेम है या 3 मिनट का टाइम फ्रेम है, 4 मिनट का, 5, 6, अरे यार कुछ तो दिखा दे अच्छा सा, 8, चलो ये देखो, जैसे मान लो ये है मेरे पास, ये मैंने 8 मिनट का टाइम फ्रेम लिया हुआ, यहाँ पर कैंडल की मैं यहीं लगाना चाहता हूँ ट्रेड, तो जीरो अकाउंट में क्या होगा, एग्जैक्ट यहीं लग जाएगी, बिल्कुल यहीं लग जाएगी, ऐसे करके मान लो ऐसी लग जाएगी, और फिर मैं स्टॉप लॉस यहाँ तक लगा सकता हूँ। अब मेरा स्टॉप लॉस मान लो यहाँ पर 22 पॉइंट का आया है, अब इसमें स्प्रेड नहीं है बिल्कुल भी, सीधे चलेगा ऊपर, सीधे ऊपर चलेगा, और अब मेरा टारगेट है ना वो फिक्स, अब मैं अपने प्रॉफिट में से मार्केट को दे सकता हूँ, अब मैं प्रॉफिट में से मार्केट को दे सकता हूँ, जो कमीशन होगा 20 पॉइंट का उसमें दे सकता हूँ। हाँ एक्स्ट्रा मैं 20 पॉइंट इसमें जोड़, जैसे मान के चलो मैं यहाँ पर 90 लेना चाह रहा था ना, तो मैं 90 की जगह 110 ले लूँगा, बस ये फ़र्क पड़ जाएगा थोड़ा सा इसमें, ये दिक्कत आ जाती है, ठीक है। समझ आया। गॉट इट।